Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हाय, मैं हूं करण पाटिल और आज हम बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिववेयर आईपीओ के बारे में। कैंपस एक्टिववेयर आईपीओ जो आज ही लॉन्च हो गया है आईपीओ मार्केट्स में, तो कैंपस के बारे में जानते हैं, उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, उसका फाइनेंशियल समझते हैं और देखते हैं इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। कैंपस 2005 में लॉन्च हुआ था एज अ स्पोर्ट्स एंड एथलीजर ब्रांड। तो जानते हैं स्पोर्ट्स एंड एथलीजर क्या है। तो जैसे कि फुटवेयर में काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स है, उसमें स्पोर्ट्स एंड एथलीजर, तो एथलीजर का मतलब होता है एथलेटिक एंड लीजर। सो ये दो वर्ड्स को मिला के स्पोर्ट्स एंड एथलीजर ब्रांड बनता है। तो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर एक छोटा सा सेगमेंट है, बट वो सेगमेंट में कैंपस का एक काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। सो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर में कैंपस सक्सेसफुल रहा है एज अ इंडियन ब्रांड टू कम्पीट विद द ग्लोबल ब्रांड्स लाइक नाइकी, एडिडास, पूमा, रिबॉक। बट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर में कैंपस का एक वाइड वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस है, कलर्स है, प्राइस रेंज है, एक्सेट्रा है। कैंपस का वन ऑफ द एडवांटेज ऐसा है कि कैंपस इंडिया के 90 बिलियन में से 85% मार्केट ऑडियंस को केटर कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर द 13% विच कम्स फ्रॉम प्रीमियम प्लस प्रोडक्ट्स विच इज़ केटर्ड बाय नाइकी, एडिडास, पूमा। सो इसके अलावा जो 85 to 87% मार्केट है उसको कैंपस केटर कर सकता है, जिसमें आता है एंट्री, सेमी प्रीमियम एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स। सो एंट्री प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसका 1000 से भी कम प्राइस होता है। सो उसका मार्केट शेयर है 48% और उसमें कैंपस का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। वेराज सेमी प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिसका प्राइस होता है अराउंड 1000 to 1500, जिसमें कैंपस का शेयर है एक सिग्निफिकेंट, बट सबसे ज़्यादा शेयर उसका एंट्री प्रोडक्ट्स में है। वेराज प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं 1500 to 3000 के रेंज में, उसमें भी कैंपस का होल्ड है। कैंपस का इंडिया में ओमनी चैनल प्रेजेंस है और काफ़ी अच्छा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फोकस है। ओमनी चैनल प्रेजेंस का मायना ये होता है कि ऑनलाइन सेल्स भी करते हैं और रिटेलर और होलसेलर के थ्रू भी सेल्स करते हैं और D2C भी सेल्स करते हैं, जिसका मायना होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। सो इसके वजह से कैंपस का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 2 सालों में, और जिसके वजह से कैंपस का मार्केट शेयर इंडिया के मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जो 15% था उसका 17% हो गया है। एंड द कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्पीटिंग द ग्लोबल ब्रांड्स लाइक एडिडास, पूमा एंड नाइकी। कैंपस का इंडिया में 5 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है और जिसका एनुअल कैपेसिटी 28.8 मिलियन शू पेयर्स का है। वेराज कैंपस का अभी प्लान है टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने का, और जिसके वजह से वो कैपेसिटी टारगेट कर रहे हैं 35.5 मिलियन ऑन एन एनुअल बेसिस। अब आते हैं रेवेन्यू पर। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले लास्ट 9 मंथ्स में कैंपस का काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। जो कोविड के टाइम जो रेवेन्यू था 7.11 करोड़ का, उसको बीट करके 8.41 पिछले 9 मंथ्स में ही अचीव किया है। सो इसका मतलब ये होता है कि कैंपस का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY19 में इनफैक्ट कैंपस का ग्रोथ था अराउंड 600 करोड़ और अभी FY22 के 9 मंथ्स में ही 841 करोड़ के। सो अगर हम लोग एस्टिमेट भी करते हैं कि FY22 के एंड तक 900 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है, सो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट जंप आ रही है रेवेन्यू ग्रोथ में, और जिसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है कंपनी को। कंपनी ने सक्सेसफुली एबिटा मार्जिन मेंटेन किया है ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड्स लाइक कोविड, एंड हैज़ ऑल्सो मेंटेन द पैट मार्जिन्स एट 3.78% ड्यूरिंग द कोविड एरा, एंड which was greater than the industry leader like बाटा। कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव रहा है पिछले 9 मंथ्स में, वेराज द कंपनी का ग्रोथ अच्छा है पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। पिछले साल में और उसके पिछले साल में भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा था, पॉजिटिव था। तो ये साल नेगेटिव है, वो एक बुरा पॉइंट है फाइनेंशियल्स में। बट डेट टू इक्विटी कंपनी ने सक्सेसफुली अच्छी तरह से मैनेज किया है। जो डेट टू इक्विटी पिछले साल था, फाइनेंशियल ईयर 2019 में था एक्चुअली
0.87x, वो अभी FY22 के 9 मंथ्स में हो गया 0.43x। सो एक वो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल्स है कंपनी का, एक्सेप्ट फॉर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर दिस 9 मंथ्स। सो जानते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। सो कंपनी का बिजनेस एक हाई ग्रोथ सेगमेंट में है जो 22% से ग्रो होने का एक्सपेक्टेशन है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो इसके वजह से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अफोर्डेबल प्राइस, तो सेकेंड पॉइंट ये आता है कि अफोर्डेबल प्राइस है। जैसे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द कंपनी का गुड्स जो है वो 1000 से नीचे रेंज के प्रोडक्ट्स में है, जिसके वजह से कंपनी का अफोर्डेबल प्राइस है, जिसके वजह से कंपनी ज़्यादा केटर कर सकती है। सेकेंडली जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल प्रेजेंस है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जगह पे, मतलब ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द रीजन्स कंपनी का प्रेजेंस है, स्पेशली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिग ब्रांड्स को। सो उसमें कंपनी का ज़्यादा होल्ड है, जिसके वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। डेमोग्राफिकल प्रेजेंस, इसका पॉइंट हम लोग ने पहले ही देखा है कि 85% एड्रेसेबल मार्केट को कंपनी केटर कर सकती है। सो उसके वजह से कंपनी का डेमोग्राफिकल प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। ओमनी चैनल प्रेजेंस, ओमनी चैनल प्रेजेंस का तो पॉइंट हम लोग ने पहले ही देख चुके हैं ऊपर बिजनेस में कि ओमनी चैनल प्रेजेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है ऑनलाइन से, D2C से और रिटेलर से भी। लास्ट पॉइंट ये आता है कि कंपनी इज़ फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे फोकस करने की वजह से कंपनी को कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है, हायर स्केल पे रेवेन्यू प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे हमने देखा कि कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं। सो अगर कैपेसिटी इंक्रीज होता है सो प्रोडक्शन का ग्रोथ ज़्यादा होगा और ग्रोथ में हाई ग्रोथ सेगमेंट होने की वजह से कंपनी का मार्केट शेयर भी वही स्पीड से बढ़ सकता है जैसे अभी तक बढ़ के आ रहा था। रिस्क में जानते हैं क्या रिस्क है। सो वॉलेटाइल फ्लक्चुएशंस इन फाइनेंशियल मेट्रिक्स। सो जैसे हमने देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, कोविड में फाइनेंशियल्स थोड़े नीचे गए थे। सो ऐसे कुछ डिसरप्शंस आते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल मेट्रिक्स थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस पर इम्पैक्ट आ सकता है। हैवी रिलायंस ऑन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड D2C चैनल सेगमेंट्स। सो इसका मतलब ये होता है कि D2C जो चैनल सेगमेंट्स है और रिलायंस है जो कंपनी का ऑनलाइन और रिटेलर्स पे, इसके अंदर कोई डिसरप्शन आ गया या फिर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो कंपनी के वजह से कंपनी के रिटेल को प्रॉब्लम होगा और कंपनी के ग्रोथ को प्रॉब्लम होगा। उसके वजह से हाई कंपटीशन, जैसे कि हाई कंपटीशन है ये सेगमेंट में, जैसे एडिडास, नाइकी और पूमा जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स है। सो उसके वजह से कंपनी को कॉम्पिटिटिव प्रेशर है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी, जिसके कारण कंपनी को लॉसेस या फिर थोड़ा प्रेशर और मार्केट शेयर में फेस कर सकते हैं। बट जैसे कंपनी अभी अच्छा कर रही है, अभी मार्केट शेयर ग्रो कर रही है ये कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस के अगेंस्ट, सो उसमें कंपनी का रिस्क मिनिमल है। सीजनैलिटी इन रेवेन्यू, सो ये फुटवेयर इंडस्ट्री में ऑल अक्रॉस चल रहा है कि रेवेन्यू में सीजनैलिटी आती है। जैसे Q4 और Q3 में रेवेन्यू काफ़ी अच्छा होता है, सेल्स काफ़ी अच्छा होता है, वेराज रेनी सीजन में Q1 और Q2 में हम लोग बोल सकते हैं कि सेल थोड़ा कम हो जाता है। तो अब हमने जाना कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। सो अब जानते हैं कंपनी IPO में ऑफर क्या कर रही है। तो IPO का ओपनिंग डेट है आज से जो है 26 अप्रैल और है और 2 दिन, दैट इज 28 अप्रैल तक। प्राइस बैंड है 278 रुपीज़ टू 292 रुपीज़। लॉट साइज है 51 शेयर्स पर लॉट का और कंपनी ऑफर कर रही है टोटल इशू साइज दैट इज 1400 करोर्स। 1400 करोर्स कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब ये होता है कि नए शेयर्स इशू किए नहीं जा रहे हैं बट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है जो वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब जानते हैं कि IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सो कंपनी का फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है कि हाल ही में रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है कंपनी को जो लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो उसके वजह से कंपनी को शॉर्ट टर्म प्राइसिंग प्रेशर हो सकता है, मार्जिन प्रेशर हो सकता है रादर।
कंपनी का ब्रांड इमेज एंड रिकॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फर्दर ऑर्गेनाइज सेक्टर का पेनिट्रेशन स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर में कम है, सो ये फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट में नीश फोकस की वजह से कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ रनअवे इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग। अब वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का पोस्ट इशू पी इज़ अराउंड 78x ऑफ एनुअलाइज्ड FY22 अर्निंग्स, जो ऑन द हायर साइड है। सो ये सब फैक्टर्स और करंट मार्केट में ओवरऑल वॉलेटिलिटी को देखते हुए हम ये रेकमेंड करते हैं कि वही इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क एपेटाइट डिसेंट है वो ये IPO को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंड फॉर मोर इनसाइट्स यू कैन डाउनलोड द स्टॉक नोट ऐप। थैंक यू।